ये कहानी है एल्मस की, जो मरने के बाद एक गेम वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। पर उसकी बदकिस्मती तो देखो, इस दुनिया में जिस क्लास को लोग सबसे ज्यादा वाहियात और कमजोर समझते हैं वो हैवी नाइट की क्लास एल्मस को मिलती है। और यही देख उसके पिता गुस्से में आकर उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और लात मार के महल से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि सिर्फ एल्मस जानता है कि हैवी नाइट की क्लास अगर सही से अपग्रेड की जाए तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास है, बिल्कुल एक ऐसे वेपन की तरह जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती है। तो जिसे हर किसी ने बदकिस्मत और कमजोर समझा, आखिर वो कैसे अपनी दुनिया का दी स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, चलो जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आलीशान से मेंशन को देखते हैं, जहां आज हमारे मेन कैरेक्टर एल्मस की क्लास अवेकनिंग सेरेमनी है। एल्मस के पिता कहते हैं, ज्यादा परेशान मत हो एल्मस, तुम मेरे बेटे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही लाजवाब क्लास मिलेगी। जिसके बाद प्रीस्ट इस रिचुअल को शुरू करते हैं और यहाँ एल्मस हमें बताता है कि वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ है। अपनी पिछली दुनिया में वो एक मैजिक वर्ल्ड नाम के वीआर गेम को पागलों की तरह सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बस खेलता रहता था और एक एक्सीडेंट में मरने के बाद वो उसी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया। जिसके बाद ये रिचुअल खत्म होता है और अब एल्मस अपनी स्टेटस विंडो में अपनी क्लास देखता है, जो होती है हैवी नाइट। वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर इसके बारे में अपने पिता को बताता है, मैं एक हैवी नाइट हूँ। पर ये सुनते ही उसके पिता गुस्से में कहते हैं, जरा सही से देखो, वो जरूर से मास्टर सोर्समैन होगा। ये सुन एल्मस को याद आता है कि इस दुनिया में हैवी नाइट क्लास को सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है, क्योंकि कोई भी उसकी असली ताकत को नहीं जानता। जिसके बाद उसके पिता खुद एल्मस की क्लास देखते हैं और ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है, मेरा बेटा एक मामूली सा हैवी नाइट, आखिर ये कैसे मुमकिन है। और यही कहकर वो एल्मस में मुक्का मारकर उसे पटक देते हैं। वहाँ मौजूद हर कोई ये देखकर दंग रह जाता है। पर अगले ही पल में किसी के कदमों की आहटों को सुनकर सभी का ध्यान दूसरी ओर मुड़ता है। हम यहाँ एक लड़की को आते देखते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हैं कि ये लड़की कौन है, ये तो बहुत सुंदर है। दोस्तों, ये एडवॉन ब्रांच फैमिली की है, यानी कि जो मेन फैमिली एडवॉन है उसकी कई सारी ब्रांचेस है, यानी कि तुम उसे एडवॉन का छोटा घराना समझ सकते हो। और ये उन्हीं छोटे घरानों में से एक की बेटी है और इसका नाम मेलिस है। बचपन में ये और एल्मस कई बार एक दूसरे से मिले हैं, पर जैसे जैसे ये बड़े हुए इनके स्टेटस की वजह से इनका आपस में बातचीत करना लगभग बंद हो गया। अब आज मेलिस भी यहाँ पर अपनी अवेकनिंग सेरेमनी करवाने आई है, लेकिन आज अवेकनिंग सेरेमनी सिर्फ एल्मस की होने वाली थी, पर इसके बावजूद भी एल्मस के पिता सेरेमनी की इजाजत दे देते हैं। अब प्रीस्ट मेलिस की अवेकनिंग सेरेमनी करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि मेलिस की क्लास मास्टर स्वॉर्डमैन की है। और इसके बाद मेलिस एल्मस को बहुत नीचा दिखाते हुए उससे कहती है, मास्टर स्वॉर्डमैन तुम तो नहीं बन पाए, पर देखो ये क्लास तो मुझे मिल गई। ये बात सुन एल्मस के पिता कहते हैं, वाह लाजवाब, सच में तुम हमारे एडवॉन घराने की एक बेटी हो। मेलिस, आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे घराने की वारिस भी। ये बात सुन एल्मस के होश उड़ जाते हैं और इसके बाद मेलिस कहती है, पिताजी मुझे ना शुरुआत से ही लगता था कि एल्मस आपका वारिस बनने के लायक नहीं है। उसके पिता कहते हैं, एल्मस मैं तुमसे बहुत निराश हुआ हूँ, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, ये मेंशन छोड़कर अभी निकल जाओ। एल्मस देखता है कि अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एल्मस अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि हैवी नाइट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लास है, पर उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम हमारे एडवॉन खानदान पर एक कलंक हो, यहाँ से निकल जाओ और खबरदार जो बाहर कहीं पर भी हमारे खानदान का नाम इस्तेमाल किया मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये कहकर उसके पिता यहाँ से जाने लगते हैं। ये सब देख मेलिस बहुत खुश होती है, बेचारा एल्मस अब उसके साथ कोई भी नहीं है। जिसके बाद तूफानी रात में हम एल्मस को भीगता हुआ देखते हैं। एल्मस का बटलर उसे कुछ सिक्के दे देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए एल्मस का गुजारा चल जाएगा। जिसके बाद एल्मस यहाँ से चला जाता है और उसे जाते हुए देख मेलिस बहुत खुश हो रही थी। जिसके बाद हमें एक टाउन दिखाया जाता है और ये टाउन हमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता है और इस टाउन में हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से भी दिखाया जाता है, जैसे ये पीले बालों वाला लड़का और ये नीले बाल वाली लड़की। जिसके बाद हम एल्मस को देखते हैं जो एक घोड़ा गाड़ी में इसी टाउन में आ चुका है। अब यहाँ आकर वो एक होटल में एक कमरा लेता है। एक ही दिन में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, पर अभी भी मेरे पास मेरी क्लास है, दी स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी नाइट क्लास। पर अगर मैं इस दुनिया को देखूं तो ये दुनिया गेम की दुनिया से बहुत अलग है। जिसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है, उसे इस बात का डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दुनिया में वाकई हैवी नाइट एक कमजोर क्लास हो। पर अपनी क्लास की सारी स्किल्स देखने के बाद वो चैन की सांस लेता है। वैसे अभी एल्मस के पास 5 स्किल पॉइंट्स हैं और ये इनिशियल बोनस पॉइंट्स होते हैं जो क्लास अवेकनिंग के टाइम पर मिलते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा आपके स्किल पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। और सही से देखा जाए तो इस दुनिया में स्किल पॉइंट्स ही तुम्हारी किस्मत को तय करते हैं, क्योंकि क्लास और स्किल पॉइंट्स ही ये डिटरमाइन करते हैं कि तुम इस दुनिया में
कितने ताकतवर रहोगे। वैसे एल्मस की बहुत सारी स्किल्स में से एक स्किल है हैवी आर्मर की। वैसे इसी स्किल को इस दुनिया में हैवी नाइट में सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है, लेकिन असल बात तो ये है कि इस दुनिया में लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। और इसके बाद हैवी नाइट की एक और एबिलिटी है डिफेंस बूस्टर। ये आपके डिफेंस को इंक्रीज कर देता है। और इसके बाद जो एबिलिटी आती है वो है बिगनर स्वॉर्डमैन। ये भी काफी अच्छी स्किल है क्योंकि इसमें लेवल अप करके आप एक एडवांस स्वॉर्डमैन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एल्मस अपने स्किल पॉइंट से अपनी हैवी आर्मर की स्किल को इंक्रीज करता है, जिससे यहाँ हैवी आर्मर की एक एबिलिटी अनलॉक हो जाती है रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्मस एक बहुत ही धांसू आर्मर पहनकर जंगल में जाता है। अब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है, जिसका थोड़ा लुत्फ उठाकर वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल में उसके सामने एक फ्रॉग मॉन्स्टर आ जाता है। दोस्तों ये है लेवल 2 का मॉन्स्टर राणा और ये एल्मस पर हमला कर देता है। पर यहाँ एल्मस अपनी रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल का यूज करके बहुत ही आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिससे एल्मस का लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 2 पर आ जाता है। जिसके बाद एल्मस उस मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन उठा लेता है, जिसे वो गिल्ड में बेच सकता है। पर तभी एल्मस को किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। जिसके बाद हम एक बंदे को पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं। तभी एल्मस उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर होते हैं बहुत ही सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स। एल्मस कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम पीछे रहना। ये सुन वो बंदा कहता है क्या तुम कोई बहुत ही ताकतवर एडवेंचर हो। एल्मस कहता है ना, मैं तो 2 मिनट पहले लेवल 2 पर आया हूँ। ये सुन वो बंदा कहता है अब तो मेरा खेल खत्म। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बताऊं कि मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर फैमिली प्रेशर है। मेरी एक सुंदर बीवी और 2 प्यारे बच्चे मुझे उससे शादी नहीं करने देंगे। एल्मस भी यहाँ एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। पर जैसे ही ये सभी मॉन्स्टर उस पर हमला करते हैं, एल्मस अपनी पूरी पावर से रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल का यूज करता है, जिससे सभी मॉन्स्टर घायल होकर पीछे फेंकने लगते हैं। वो बंदा ये देख हैरान हो जाता है कि इसने कितनी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को हरा दिया। आखिर तुम कौन हो? ये सुन एल्मस याद करता है कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपनी पूरी जायदाद यहाँ तक कि उसके फैमिली नेम से भी बेदखल कर दिया है। इसलिए अब प्रेजेंट में एल्मस कहता है मैं हूँ एल्मस द हैवी नाइट। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर मरने के बाद भाप बनकर उड़ जाते हैं, जिससे एल्मस को मिलते हैं बहुत सारे मैजिक स्टोन। साथ ही उसका लेवल अप भी होता है, अब वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये बंदा कहता है वैसे मेरा नाम आरस है और मैं लेवल 3 पर हूँ और आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एल्मस अगर तुम चाहो तो हम एक साथ मिलकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। तुमने भी अभी एडवेंचरिंग शुरू की है तो तुम्हारे लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा। एक पार्टी में शामिल होना, क्योंकि तुम्हारी हैवी नाइट की एक डिफेक्टिव क्लास है। मे बी अगर हम साथ मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर ये सुन एल्मस को याद आता है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी डिफेक्टिव क्लास की वजह से उसे लात मार के घर से निकाल दिया था। इसलिए प्रेजेंट में एल्मस कहता है ना, मुझे अकेले काम करना ज्यादा पसंद है। आरस एल्मस को समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर ऐसे मिशंस करेंगे तो ये दोनों ही बहुत तेजी से लेवल अप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आरस का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्मस की जो हैवी नाइट की क्लास है वो दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचकर अपने पार्टी मेंबर्स की हेल्प करने में बहुत इफेक्टिव होती है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके जितने ज्यादा पार्टी मेंबर्स होंगे आपको अपनी एक्सपी उतनी ही ज्यादा शेयर करनी पड़ेगी, जिससे लेवल अप करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक हैवी नाइट होने की वजह से दूसरे भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी हैवी नाइट की क्लास को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में भी आरस एल्मस को समझाता रहता है कि ये उन दोनों के ही लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। पर अगले ही पल में चलते हुए एल्मस रुक जाता है, क्योंकि उसे कुछ सेंस होता है। अचानक से जंगल में माहौल काफी बदलने लगता है और अगले ही पल में जंगल में शांत सन्नाटे में से कोई चीज बहुत तेजी से बाहर निकल आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये होता है एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर, जो सीधा इन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आरस तो उसे देख इतना घबरा जाता है कि वो वहीं गिर पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये है लेवल 16 का एरियन डाइव और इस मॉन्स्टर के पास 2 खतरनाक एबिलिटी है। ये आग का भी इस्तेमाल कर सकता है और जहर का भी, और इसके खिलाफ एल्मस की रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल बिल्कुल बेकार है। अब आरस यहाँ कहने लगता है कि मेरे ही चिल्लाने की वजह से इस मॉन्स्टर ने हमें देख लिया और ये हम तक आ गया, ये सब मेरी गलती है। लेकिन इसके बाद आरस कांपते हुए एल्मस के सामने खड़ा होकर कहता है मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम भाग जाओ। पर कांपते हुए आरस को पीछे करते हुए एल्मस कहता है तुम पीछे हटो, मैं इसे संभालता हूँ। आरस कहता है तुम जैसा नौसिखिया
कि एस का सामना नहीं कर पाएगा, तुम्हारा इसे हरा पाना नामुमकिन है। पर हम देखते हैं कि एल्मस अपने 7 स्किल पॉइंट्स को अपने हैवी आर्मर की एबिलिटी में इन्वेस्ट कर देता है। वैसे ये स्किल पॉइंट्स इतना ज्यादा लेवल अप करने की वजह से एल्मस को मिले हैं। अब एल्मस के ऐसा करने से उसे एक और स्किल मिलती है, डिसआर्म, और ये स्किल एल्मस के दुश्मन के अटैक की पावर को कम कर देगी, बस कुछ वक्त के लिए। और इसके बाद एल्मस इस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल में वो मॉन्स्टर तेजी से एल्मस की ओर बढ़ता है। एल्मस उसके हमले से काफी पीछे खिसक जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडर फिर से उछलते हुए एल्मस की ओर जाता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। ये दोनों एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन इसके बाद वो स्पाइडर अपनी एक पावर का यूज करता है। वो सीधा एल्मस के ऊपर पॉइजन बीम से अटैक करता है। एल्मस जानबूझकर इस हमले को अपने ऊपर ले लेता है, पर अगले ही पल में वो मॉन्स्टर के ऊपर अपनी डिसआर्म स्किल का यूज करता है, उस पर एक हमला करके। अब वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर एल्मस के ऊपर फ्लेमिंग क्लॉ स्किल यूज करता है। ये आग का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ एक बड़ा धमाका होता है, पर धमाके के बीच से एल्मस बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। उसको एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन अब इस मॉन्स्टर की पावर बहुत कम बची है, जिसके बाद एल्मस इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से सीधा वार करता है। एल्मस ने फिर से डिसआर्म स्किल का यूज किया है, जिससे अब इस मॉन्स्टर की अटैक पावर और भी कम हो जाएगी। और इसके बाद एल्मस उस मॉन्स्टर के हमलों से बचता है धांसू अंदाज में। और इसके बाद जब वो एल्मस के ऊपर एक और हमला करने आता है, तब एल्मस यूज करता है रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। और क्योंकि इस मॉन्स्टर की पावर अब बहुत कम बची थी, इसलिए ये मॉन्स्टर यहाँ हार जाता है। और फिर आखिर में एल्मस अपनी तलवार को इस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देता है, जिससे ये मॉन्स्टर मारा जाता है। और एल्मस का यहाँ फिर से लेवल अप हो जाता है। अब उसका लेवल हो चुका है 12 और यहाँ उसे 4 स्किल पॉइंट्स भी मिले हैं। और क्योंकि एल्मस की हैवी आर्मर वाली एबिलिटी लेवल 15 की हो गई है, जिससे एल्मस ने पैरी स्किल को अनलॉक कर लिया है। और उस मॉन्स्टर से एल्मस को एक बहुत ही बड़ा मैजिक स्टोन मिला है। अब यही सब देख आरस कहता है, मैं तो बेफिजूल में तुम्हारी चिंता कर रहा था, तुम तो सच में बहुत ताकतवर हो। और अब मैं समझ चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी बनाऊंगा तो मैं तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्मस की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब उस स्पाइडर का जहरा एल्मस पर अपना असर दिखा रहा है। जिसके बाद आरस एल्मस को टाउन तक लेकर जाता है। अब एल्मस को टाउन में छोड़ने के बाद आरस जाते हुए कहता है कि अगर हम फिर मिले तो पक्का दोस्त बनेंगे, ओके। जिसके बाद हम एल्मस को उसके कमरे में देखते हैं और उस जहर की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही उसे वो सारी बुरी यादें भी याद आ रही थी कि किस तरह किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एल्मस इस शहर में एडवेंचर गिल्ड में आता है एज एन एडवेंचर रजिस्टर करने। हम देखते हैं गिल्ड में बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं और जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि एल्मस एक हैवी नाइट है, ये सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये तो एक मामूली और टुच्चा सा हैवी नाइट है। जिसके बाद एल्मस का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और अब एल्मस बन चुका है एक F रैंक एडवेंचरर। दोस्तों एल्मस इस वक्त रैंक F पर है और सबसे स्ट्रॉन्ग रैंक है S रैंक, और E रैंक पर आने के बाद ही एल्मस डंजन में जा पाएगा और अब इसलिए उसे जल्द से जल्द E रैंक पर पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग ना एल्मस का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे देखो तो एक हैवी नाइट अपने लिए पार्टी ढूंढ रहा है। लेकिन इसके बाद एल्मस उन सभी मैजिक स्टोन्स को निकालता है जो उसने एक्वायर किए हैं, और इन मैजिक स्टोन्स को देखकर गिल्ड में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन इसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि जरूर से इसने चीटिंग की होगी, वरना एक हैवी नाइट अकेले इतने सारे मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कभी भी नहीं कर सकता। पर दोस्तों एल्मस का ध्यान होता है अब सिर्फ अपना लेवल अप करने पर। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या कोई रैंक प्रमोशन क्वेस्ट है इनके पास।